अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो। तो आज हम बात करेंगे जी बुर्ज सरतान के बारे में। 2025 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। तो सबसे पहले इसका आगाज़ करेंगे हम एक जनरल ओवरव्यू से, अमूमी जायज़ा से। तो कैंसर वाले जो हजरात हैं इस साल में अपनी अक्ल दानिश और तजर्बे को इस्तेमाल करके दौलत में तब्दील कर पाएंगे। यूँ समझिएगा जैसे इन्हें कीमियागरी का हुनर आ गया है और ये लोहे को सोने में तब्दील करने का फन भी सीख लेंगे। साल के आगाज़ पर राहु आपके नौवें घर में दाखिल हो जाएगा। इस घर को अकायद व नज़रियात, आला तालीम और सफ़रों के साथ मनसूब किया जाता है। इससे पहले राहु करीबन 1.5 साल तक आपके 10वें यानी करियर के घर में मौजूद था। इस साल किसी ख़ास लम्हे पे आप पे ये इंकशाफ हो सकता है कि अपने गुज़श्ता 1.5 साल के जो तजर्बे को कैसे बुरकार ला सकते हैं और इसकी रोशनी में ऐसे फैसले कैसे कर सकते हैं जो आपको अपने करियर को आप अपनी बिल्कुल एक नई राह पर डाल सकें। रूहानियत के साथ आपका रिश्ता जो है वो नए सिरे से इस्तवार होगा। आपको पता चलेगा कि तालीम आपकी ज़िंदगी में कितना अहम किरदार अदा करती है और रूहानी जो हवाले से अगर आप देखेंगे, कोई भी सफ़र इख्तियार करेंगे तो यकीनन उसमें भी आपकी तालीम का बहुत बड़ा अमल दखल होगा। इस साल आपका फोकस जो है वो इन्हीं 4 इश्यूज पर मरकूज रहेगा। ये साल ज़रा हटके है क्योंकि ज़ोहल, यूरेनस और नेपच्यून तीनों बड़े सियारे अपना घर तब्दील कर रहे हैं। ये तब्दीलियाँ मजबूरी तौर पर तमाम दुनिया को मुतासर करेंगी और इनसे पैदा होने वाली तब्दीलियों के असरात को आप हर मुआशरे में आप देख सकोगे। ज़ोहल बुर्ज हौत में 2.5 साल गुजारने के बाद बुर्ज हमल में दाखिल हो जाएगा। इस बुर्ज में ज़ोहल की आमद से आपको तरगीब मिलेगी कि करियर के हवाले से उन उमंगों और आरजुओं से, उन ख्वाबों ख्याल से जो आपने फैंटेसी होती है बंदे के ज़हन में, तो उससे जान छुड़ा लें जो कि ख़ास तौर पे आपके हालात से, आपके इक़दार से जो इस वक्त जो है वो बिल्कुल हम आहंग नहीं हो रही हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं है उनकी, बिल्कुल अलग अलग थलग से आपको लगेंगी। और इसके अलावा जो आप वर्षा छोड़ना चाहते हैं, एसेट जो आप बनाना चाह रहे हैं, तो वो जिस चीज़ के बारे में भी आप अपने आप को समझते हैं कि याद रखा जाए आपको, तो उसके लिए ये जो आपकी उमंगें हैं या आरजुएँ होंगी या ख्वाहिशात होंगी वो शायद फुलफ़िल नहीं कर पा रही होंगी, उस मामले के लिए शायद वो कारआमद साबित नहीं होंगी। तो इसलिए चूँकि नेपच्यून भी बुर्ज हौस से निकल कर बुर्ज हमल में दाखिल हो जाएगा, ऐसे में और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपका करियर आपके रूहानी तस्कीन का सबब भी बन सके। यूरेनस इस मौसम गर्मा में बुर्ज जौज़ा में दाखिल हो जाएगा जिसकी वजह से मजमूई तौर पर जो सोसाइटी है उसमें कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग के तौर तरीकों में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां आपको देखने को मिलेंगी। राहु के बुर्ज हौत में दाखिल होने के अलावा 4 सियारे ऐसे भी हैं जो बुर्ज हमल और बुर्ज हौत के दरमियान रुजत के मराहल से गुजरेंगी। ये भी छोटी बात नहीं होती है और ये इस रिश्ते को भी नुमाया करती है जो आपके करियर, विरासत, रूहानियत, आला तालीम और सफ़र के दरमियान में मौजूद है। मार्च के महीने में 2 सियारे यानी अतारद और ज़ोहरा रुजत के शिकार होंगे। इसके अलावा इसी महीने में 2 ग्रहण भी लगेंगे जो आपके जायचा में करियर और कम्युनिकेशन के घरों को मुतासर करेंगे। कीमियागरी का हुनर हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आपके रूहानी इक़दार और अकायद किसी तरह के भी मिलावट से या खोट से जो है ना वो पाक हों, आपके तर्ज़ हयात के साथ उनका गहरा ताल्लुक़ हो और आप अपने रिश्तों को भी इन इक़दार और अकायद की रोशनी में ही निभाते हों। इस साल की 7 तरीन नज़रात में से एक वक्त उस वक्त देखने को मिलेगा जब जून में मुश्तरी आपके पहले घर में दाखिल होगा। मुश्तरी 12 साल में एक मरतबा आपके घर का पहला चक्कर लगाता है या पहले घर का चक्कर लगाता है, तो यानी मुश्तरी का यह आना आपकी ज़िंदगी में एक नए 12 साल दौर के आगाज़ का नकीब होगा और इस नए दौर का फोकस ही इस बात पर होगा कि आपके अकायद व नज़रियात जो हैं वो आपकी ज़िंदगी को किस अंदाज में मुतासर करते हैं। अगर इस साल को क्वार्टरली या सहमाही तकसीम किया जाए तो पहली सहमाही में या पहले क्वार्टर में आपका जो फोकस है वो रूहानियत और आला तालीम पे होगा। दूसरी सहमाही के दौरान फोकस आपको उस तरफ मुंतकिल हो जाएगा कि आपके अकायद व नज़रियात और आपकी इक़दार जो है आपके करियर को किस अंदाज में मुतासर करते हैं, आप इस बात को सोचते रहेंगे, एनालाइज करते रहेंगे। तीसरी सहमाही का फोकस आपके करियर और आपकी विरासत पर होगा। एक बार फिर विरासत का जिक्र आ गया तो मैं इसमें थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि विरासत सिर्फ रुपया पैसे नहीं होती, बल्कि हर वो चीज़ होती है आपका वही सिलसिला जो जिस काम के लिए आपको याद रखा जाएगा उसमें आपकी अच्छी औलाद भी होती है और आपके अच्छे काम भी आपका सबसे बेहतर वर्षा साबित होते हैं।
तो इनका फ़ायदा तो यकीनन जब इंसान नहीं होता तो उस वक्त ही होता है। तो तीसरी सहमाई के दौरान ये इशू भी ज़र गौर आएगा कि आप अपनी ज़रूरियात का इजहार करने में आसानी महसूस करते हैं या कि थोड़ा मुश्किल उसमें आपको आ जाती है। बहुत से लोगों के लिए अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात का इजहार ना करना या ये भी एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। साल की आखिरी सहमाई में फोकस एक बार फिर रूहानियत, आला तालीम और सफ़र की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। जनरल ओवरव्यू के बाद अब हम बात करेंगे सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है इंसान की, वो होती है उसकी जान। यानी जान है तो जहान है। तो अब जब जान की बात होगी तो फिर सेहत की बात की जाएगी। तो चूंकि आपके बुर्ज का जो हुक्मरान है वो चांद है, तो इसलिए ग्रहणों का दौर आपकी सेहत की उमूर को हमेशा फोकस में लेके आता है, हमेशा टारगेट करता है। मार्च के महीने में 2 ग्रहण लगेंगे, एक बुर्ज हमल में और एक बुर्ज सुंबला में। इसके अलावा आपका रूहानी उमूर और दिमागी सेहत का सियारा अतारद रुजत का शिकार भी होगा। ऐसे में अपने रोज़मर्रा के मामूलात, खुसूसन रूहानी मशागल को पाबंदी के साथ निभाना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। अपनी सेहत का ख्याल रखने का इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं होता। बहुत सारे मामूलात हैं लेकिन सबसे बेहतर तरीका यही है। अतारद 7 अप्रैल तक रुजत का शिकार रहेगा, लेकिन अपनी पुरानी रफ्तार पर वापस आते आते ये पूरा अप्रैल लगभग निकाल देगा। इस दौरान मुश्तरी जौज़ा में होगा, इसलिए अपनी जज्बाती ज़रूरतों का दुरुस्त तरीके से इजहार करने की अहमियत बहुत बढ़ जाएगी। सितंबर दूसरा महीना है जिसमें ग्रहण लगेंगे। इस महीना लगने वाले ग्रहणों में से एक बुर्ज हौत में वकूफ़ पज़ीर होगा और दूसरा बुर्ज सुंबला में। बुर्ज सुंबला में लगने वाले ग्रहण के अय्याम के दौरान आपको अपने पेट की जो सेहत है उसका खास ख्याल रखना होगा। यानी ये भी हो सकता है कि कोई गड़बड़ हो जाए, ओवर ईटिंग की हो सकता है, भूखे रहने से भी हो सकता है, तो ये आपको खुद से ख्याल रखना होगा। जैसे कि पहले जिक्र मैं कर चुका अभी कि आपकी जिस्मानी सेहत का सियारा मुश्तरी जो है 9 जून को आपके बुर्ज में आ जाएगा। ये इसके लिए उरूज का घर है, यहाँ आकर उसकी कुव्वत और सादत में इजाफा हो जाएगा। साल का बकिया हिस्सा ये आपके बुर्ज में ही गुजारेगा। मुश्तरी के साथ असरात अपनी जगह, लेकिन इसके साथ एक छोटा सा खतरा भी जुड़ा हुआ है। वो ये कि अपने बुर्ज में इसके क्याम के दौरान आप थोड़ा रूटीन से हट के, जैसे तो वो कहते हैं कि कुछ हाल मस्त होते हैं, कुछ माल मस्त होते हैं, तो आप में थोड़ा सा क्या कहूँ मैं, अय्याशी का थोड़ा सा अंसर जो शामिल हो सकता है। और इस हवाले से भी आपको बहुत ज़्यादा मुहतात रहना, क्योंकि ज़्यादती जो होती है वो हर चीज़ की बुरी होती है, चाहे वो कितनी भी लजीज चीज़ क्यों ना हो। लेकिन लजीज चीज़ों की ज़्यादती और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है। मगर मुश्तरी की ये आपके बुर्ज में आमद का एक मुस्बत पहलू ये भी है कि आप अपनी सेहत का पहले से ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर देंगे और घर का माहौल ज़्यादा से ज़्यादा सेहत अफजा बनाने की कोशिश करेंगे। घर में वर्जिश या सामान जमा करने का रुझान भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि आप योगा को भी अपने मामूल का हिस्सा बना लें, या घर के किसी हिस्से को जिम जो है ना वो डिक्लेयर कर लें और बिल्कुल सबका दाखिला बंद कर दें और अपनी वर्जिश का सिलसिला वहाँ से शुरू कर लें। पहले घर में मुश्तरी की आमद जो है वो आपको अपने जिस्म का ख्याल रखने की तरफ माइल करती है। जैसे माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है, वैसे ही आप अपने जिस्म का ख्याल रखना जो है ना वो उस वक्त अपने पर फ़र्ज कर लेते हैं, वाजिब कर लेते हैं, बहुत ज़रूरी समझते हैं। और खाने पीने के हवाले से भी आप अपने जिस्म की जो आवाज़ है उसको सुनते हैं, उस पर कान धरते हैं, और ये जानने और समझने की कोशिश भी आप उस वक्त करेंगे कि आपको इस वक्त किन चीज़ों की ज़रूरत है, आपकी बॉडी किन चीज़ों की जो है ना डिमांड कर रही है और किन चीज़ों से आपको दूर रहने की हिदायत कर रही है। ये इनरली इंसान का अपना एक अंदर मीटर चल रहा होता है। और जो लोग अपने जिस्म के ऐसे मशवरों को सुनना सीख लेते हैं उनकी सेहत अमूमन अच्छी रहती है। साल के आगाज़ पर मरीख रुजत की कैफियत में होगा और 6 जनवरी को ही आपके बुर्ज में दाखिल हो जाएगा और 18 अप्रैल तक यहाँ मौजूद रहेगा। 23 फरवरी को अपनी रुजत के अयाम में यह आपके बुर्ज में से गुजरेगा। मरीख जिस्म में सोजश यानी स्वेलिंग के जो असरात हैं या रुझानात हैं उनको पैदा करता है, इसलिए अयाम के दौरान ऐसी ग़िज़ाओं और ऐसे एक्टिविटीज़ से गुरेज कीजिएगा जो आपको स्वेलिंग में मुब्तला कर सकती हैं। मरीख की रुजत के दौरान आपको ये समझने का मौका भी मिलेगा कि सेहत के हवाले से कौन कौन से मामूलात और तब्दीलियाँ आपके लिए सूदमंद साबित हो सकती हैं। याद रखिए, ग्रहणों के अय्याम शुरू होने से एन पहले मरीख की रुजत ख़त्म हो जाएगी, इसलिए फरवरी के इख्तिताम से पहले अपनी सेहत के मामूलात को बेहतर तरतीब के साथ आप आरास्ता कर सकते हैं। आपके रूहानी उमूर और जहनी सेहत का जो सियारा अतारद है इस साल 3 मरतबा रुजत का शिकार होगा। मौसम बहार में आने वाली रुजत के अलावा अतारद जो है 18 जुलाई से 11 अगस्त तक और 9 से 29 नवंबर तक भी रुजत का शिकार रहेगा। जैसा कि मौसम बहार की रुजत के हवाले से मशवरा है मेरा कि ये जो है ना अपने रोज़मर्रा के मामूलात के साथ साथ आपको अपने रूहानी मामूलात जैसे कि मुराकबा वगैरह है
اس کی بھی پابندی کرنی چاہیے. اگر اس کو آپ اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ثابت ہو سکے گا. تو نومبر کے آنے والی جو رجت ہے اس دوران عطارد آپ کی جسمانی صحت کے گھر سے گزرے گا. ایسے میں اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہو جائے گا کہ ذہنی دباؤ جو ہے، مینٹل سٹریس، وہ آپ کی صحت کو کس انداز میں متاثر کرتا ہے. اگر دیکھا جائے کہ اس سال آپ کو کن چیزوں یا اپنے جسم کے کن حصوں کو جو ہے وہ زیادہ ترجیح دینا ہے، ان پہ زیادہ خاص خیال رکھنا ہے ان کا، تو اس میں آپ کا سر آئے گا، آپ کا چہرہ آئے گا، آپ کے پھیپھڑے اور آپ کے بازو. یہ آپ کی جسم کے وہ سینسٹیو ایریاز ہیں جو 2025 میں جن پہ آپ کو زیادہ توجہ دینا ہوگی. جی، جب صحت کی بات ہو جائے، اوور ویو ابھی آپ نے دیکھ لیا، جنرل حالات زندگی کے جان لیے، تو پھر بات آ جاتی ہے کہ زندہ رہنے کے لیے کچھ تو کرنا ہے. تو اس کے لیے جو بھی شعبہ اور جو بھی آپ جو ہے کریئر اپنا پروفیشنلی جو بھی شعبہ آپ اختیار کریں گے تو یقیناً اس کو آپ کا کریئر والا گھر کہا جائے گا. کریئر کے ضمن میں اس کا ذکر آئے گا. تو اس سال جو آپ کے کریئر کے گھر کے آس پاس کئی سیارے اپنا گھر تبدیل کر رہے ہیں، ان میں سے زحل اور نیپچون جو ہے نا وہ زیادہ اہم ہے. تو اب 1990 کے بعد سے زحل پہلی مرتبہ اس گھر میں آ رہا ہے، جبکہ نیپچون آپ کی زندگی میں پہلی مرتبہ یہاں آئے گا. کریئر کے گھر میں آمد آپ کو بلوغت کے مراحل جو ہیں، میچورٹی کے مراحل، وہ طے کرنے پر آمادہ ہی نہیں کرے گی، بلکہ مجبور کرے گی کہ آپ یہ اپنے آپ کو میچور کریں. آپ اپنے کریئر کے بنیادی ڈھانچے کا اگر جائزہ لیں گے اور سمجھیں گے کہ کیا یہ ڈھانچہ مضبوط بھی ہے یا نہیں، یعنی آپ اس کی ویکنیس اور اس کی خوبیاں خامیاں ان کو جاننے کی بھی کوشش کریں گے. اس جائزے کا ایک اہم پہلو یہ بھی جاننا ہوگا کہ کریئر سے آپ کو روحانی تسکین بھی حاصل ہو رہی ہے یا نہیں. آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس میں روحانیت کی جگہ نکالنا بہت ضروری ہوگا، خصوصاً 30 مارچ کے بعد سے جب نیپچون جو ہے وہ برج حمل میں داخل ہو جائے گا. مارچ کا مہینہ آپ کے لیے خصوصی طور پر تلاطم خیز ثابت ہوگا. نیپچون 22 اکتوبر تک برج حمل میں رہے گا، لیکن اگلے سال پورے دورانیے کے لیے یہاں آ جائے گا. زحل اور نیپچون کا امتزاج آپ کو یہ سمجھنے میں بھی مدد فراہم کرے گا کہ حقیقی دولت صرف اسی وقت کمائی جا سکتی جب آپ کا کام آپ کے روحانی اقدار سے ہم آہنگ ہو، یعنی کوآرڈینیٹ اس کو کر رہا ہو. تو روحانی اقدار سے ہم آہنگی کی بدولت آپ کو کریئر میں دیر پا تسلسل بھی حاصل ہو سکتا ہے. مالی امور میں اس سال نشیب و فراز دیکھنے کو مل سکتے ہیں. سورج آپ کا مالی امور کا سیارہ ہے، جس سے بڑے سیاروں کی طرف سے مختلف قسم کی جو نظرات ہیں ان کا سامنا ہوگا. جب نظرات اچھی ہوں گی تو مالی معاملات آپ کے اچھی طرح سے چلیں گے، اور ورنہ جو ہے وہ مختلف صورتحالات بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے. سورج کو متاثر کرنے والے تمام بڑے سیارے کم و بیش ایک ہی ڈگری پر چکراتے ہوئے نظر آئیں گے، یعنی ایک سیارے کی طرف سے نظرات ملیں گے تو اگلے ہی چند دنوں میں کے دوران یکے بعد دیگرے دوسرے سیاروں کی طرف سے بھی آپ کو نظرات موصول ہونے لگیں گی. اس سال لگنے والے 2 سورج گرہنوں کے ایام میں آپ کو کفایت ہوشیاری کا وتیرہ اپنانا ہوگا. پہلا سورج گرہن 29 مارچ کو لگے گا اور دوسرا 7 سپٹمبر کو وقوع پذیر ہوگا. اس حوالے سے مزید معلومات کے لیے جو بھی منتھ چل رہا ہوگا اس میں آپ کو پوری ڈیٹیل مل جائے گی. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ان ادوار میں چلنے والی جو نظرات ہیں آپ کے مالی معاملات پر منفی اثرات مرتب کریں، مگر ان کی حقیقی نوعیت سے واقف رہنا آپ کے لیے ضروری ہے تاکہ مالی امور کے سلسلہ میں آپ بہتر لائحہ عمل جو ہے وہ اختیار کر سکیں. آپ کے مالی امور کے گھر میں اس سال 2 سیارے رجت کا شکار ہوں گے. اول سال کا آغاز اس انداز میں ہوگا کہ مریخ آپ کے مالی امور کے گھر میں رجت میں مبتلا ہوگا. اگرچہ 6 جنوری کو مریخ آپ کے اس گھر سے رخصت ہو جائے گا، مگر ان ایام میں آپ کو فضول خرچی سے پرہیز کرنا ہوگا اور ہاتھ روک کر خرچ کرنے کا شعار جو ہے وہ طریقہ کار ہے وہ اپنانا ہوگا. رجت سے نکلنے کے بعد مریخ ایک بار پھر اس گھر میں واپس آ جائے گا اور 19 اپریل سے 17 جون تک یہاں موجود رہے گا. مریخ تحرک کا، تحریک بننے کا، یعنی ایکٹیو کرنے کا، آرزو مندی کا اور تنازعات پر حکومت کرتا ہے. دولت کے گھر میں اس کی موجودگی کے دوران آپ کو اپنے مالی امور میں ان وابستہ جو رجحانات ہیں ان کو دیکھنے کا موقع مل سکے گا. ایسے میں بہتر ہوگا کہ مالی امور کو بہتر بنانے، بہتر انداز میں چلانے کے لیے آپ کسی ماہر سے، کسی ایکسپرٹ سے مشاورت کر لیں. 18 جولائی سے 11 اگست تک عطارد آپ کے اس گھر میں رجت کا شکار رہے گا. ایسے میں آپ آمدن اور اخراجات کے تمام راستوں اور طریقوں کا جائزہ لیجیے گا کہ کیسے کیسے، کہاں سے، کس ذرائع سے پیسہ آ رہا ہے اور کس طرح سے آ رہا ہے. عطارد کے رجت سے نکلنے کے بعد آپ کو اپنے مالی امور میں ضروری تبدیلیاں اور اصلاحات کرنے کا موقع مل سکے گا. اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا.
जब बात करियर और सेहत से आगे चलेगी तो फिर उसके बाद ज़िंदा रहने के लिए इस मुआशरे में हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसमें सबसे पहले आपके जज्बात होते हैं, आपके एहसासात होते हैं, आपकी सोच होती है। और जज्बात और एहसासात डेफिनेट इसी मुआशरे का हिस्सा हैं, चूँकि हम मुआशरे में रहते हैं। तो इनको उर्फ़ आम में मोहब्बत भी कह देते हैं, प्यार के जज्बात भी कह देते हैं। चूँकि कोई भी रिश्ता अगर दुनिया में देखा जाएगा तो उसके बुनियाद में आपका प्यार, आपका खलूस, आपकी मोहब्बत और आपका कोई ना कोई रिश्ता और उसका कोई ना कोई नाम ज़रूर होता है। तो आपकी ज़िंदगी का जो ये प्यार वाला और मोहब्बत वाला जो शोबा है, तो इस साल जो है ना ये न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि प्लूटो यहाँ बिलाखिर जो रिश्ते नाते का घर है, ये यहाँ से ये जो है इस वक्त निकल चुका है। और इस साल दूसरे सियारों की तरफ से आपको मुश्किल नज़रात भी नहीं मिलेंगी। ज़ोहल आपका मोहब्बत का स्टार है, जो इस साल के मौसम गर्मा के दौरान घर तब्दील कर लेगा और इज्तमाहियत पर नज़र रखने वाले बुर्ज हौद से निकल कर इनफरादियत पर तवज्जो देने वाले बुर्ज हमल में मुंतकिल हो जाएगा। इसके बाद रिश्तों नातों के हवाले से आपका तर्ज अमल बदल जाएगा। अगर आप रोमानवी एतबार से तनहा हैं तो हमल के खुद इतमादी इस तन्हाई को ख़त्म करने में मुआवन साबित हो सकेगी। हमल को वैसे दूसरों के साथ की ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं होती है। ऐसे में आपको अपनी ज़ात की तकमील के लिए किसी और के साथ की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, बल्कि आप जो भी रिश्ता उस्तवार करेंगे अपनी शख्सियत को मज़ीद बेहतर बनाने के हवाले से ही करेंगे। मार्च के दौरान आप अपनी रोमानवी और समाजी ज़िंदगी जो है उसका रिव्यू कर सकेंगे। ऐसा टाइम आएगा, क्योंकि 1 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक ज़ोहरा जो है रुजत का शिकार रहेगा। इस रुजत के दौरान आपको ये जानने में मदद मिलेगी कि ख़ुद तौक़ीरी और एहतराम बिलज़ात जो है ना वो आपके रिश्तों में क्या किरदार अदा करते हैं। इस हवाले से एक अहम जुज़ जो कम्युनिकेशन पर तवज्जो देना भी है, और ये भी देखना है कि दूसरों के खातिर आपको कितना, आप बोलते हुए कितना सेंसर कर लेते हैं या कितना खामोशी इख्तियार कर सकते हैं। तो इस रुजत के दौरान ही ग्रहण भी रूनुमा होंगे। इन अय्याम में आपको ये जानने में भी मदद मिल सकेगी कि कौन से रवैये जो हैं ऐसे जो कि जान का अज़ाब बने हुए हैं, आप उनसे जान छुड़ा लेनी चाहिए ताकि आपके बाकी जो रिश्ते हैं वो ज़्यादा बेहतर हो सके। यूरेनस 2018 से आपके समाजी ज़िंदगी के घर में मौजूद है। इस साल जुलाई से नवंबर तक के दौरानिए के लिए ये यहाँ से जाएगा, रुखसत होगा, और इससे आपकी समाजी ज़िंदगी में इस्तेहकाम की जो है ना एक कैफियत पैदा हो जाएगी। और अगर दूसरी तरफ देखो तो ज़ोहरा जो है वो आपका घरेलू उमूर का सियारा है। इस साल आपकी ज़िंदगी का ये हिस्सा निस्बतन पुरसकून रहेगा, जो कि एक मुस्बत बात है, क्योंकि गुज़श्ता चंद सालों के दौरान इस हिस्से में लगने वाले ग्रहण ने आपकी घरेलू ज़िंदगी में खासी अथल पुथल मचाई हुई थी। ताहम मार्च का पूरा महीना और अप्रैल का निसफ हिस्सा ज़ोहरा रुजत में मुब्तला रहकर गुजारेगा। इन अय्याम के दौरान आपको अपने घरेलू ज़िंदगी में थोड़ी बहुत हलचल देखने को मिल सकेगी, और लेकिन ऐसे में कोई तशवीश की बात भी नहीं होगी। घरेलू उमूर में आप किसी कदर कन्फ्यूजन का शिकार भी रहेंगे। बेहतर फैसले करने में दुश्वारियां आपको पेश आ सकती हैं, इसलिए जो भी फैसला कीजिएगा अच्छी तरह सोच समझ कर कीजिएगा। अपने घर वालों के साथ क्वालिटी टाइम जो है ना उसको स्पेंड करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आपकी तरजीहात में उसको नंबर 1 मुकाम पे होना चाहिए। घर वालों का और घर वालों के साथ गुजारने वाला वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती होता है, तो उसको ज़्यादा अहमियत दीजिएगा। इसी तरह इस तलातुम खेजी से ओहदा होने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, जो ज़ोहरा की रुजत के दौरान आपकी घरेलू ज़िंदगी पर हमला आवर की कोशिश कर सकती है। घर के माहौल को अपने लिए और दूसरों के लिए पुरसकून और आरामदेह बनाने की पूरी कोशिश आपको करना होगी। आपके घर का माहौल आपके जज्बात और मिजाज को बहुत ज़्यादा मुतासर करता है। इस महीने की फलकियाती नजरात से नबर्द आजमा होने के लिए अगर फेंग शुई जो है उसका कोई माहिर आपको मिल जाता है तो उससे आप उसकी खिदमत लीजिएगा, मुशावरत कीजिएगा, तो यकीनन आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। 16 मई तक ज़ोहरा रुजत के तमाम असरात से निजात हासिल करके पूरी रफ्तार से आगे बढ़ना शुरू कर देगा और बकिया पूरा साल इसी कैफियत में गुजारेगा। तो इसमें आपको थोड़ा इस वक्त आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना बहाल रखना है। जब भी ये रुजत के अयाम आते हैं मुख्तलिफ इसरार के, तो आप पे उसके असरात ज़्यादा होते हैं, आप नर्वस भी हो जाते हैं, बात करने में आपको जो मुश्किल पेश आ जाती है। तो ऐसा नहीं है, इस साल में आपकी मोहब्बत के मामलात जो हैं उनमें कोई बड़ी वो क्या कहते हैं कोई अपसेट नहीं हो रहा है, कोई बहुत ज़्यादा जैकपॉट भी नहीं लग रहा। ये नॉर्मल का है, सिलसिला नॉर्मल चलता रहेगा इसी तरह मामूल के मुताबिक। और उसमें 19-20 तो होती है, हर मामले में कुछ बेहतरी होगी कि थोड़ा सा बंदा हर्ट हो जाता है, तो ये चीज़ें तो ज़िंदगी का हिस्सा है। तो इसलिए इसको सर पे नहीं सवार रखिएगा, अपने मामूलात को गुजारने की। हाँ, रुजत के जब स्टार जो है रुजत में आते हैं तो उससे जो भी मुतलका असरात हैं उनसे बचने के लिए अपने आप को ज़रा मुहतात कर लीजिएगा।
تو یقینی طور پر آپ بہت زیادہ بہتر رہیں گے، آپ کے لیے کوئی مشکل پھر پیش نہیں آئے گی۔ اس پورے یہ سلسلہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کینسر والوں کا پیش کیا ہے، اگر اس میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے جو سمجھنا چاہیں گے یا مزید تفصیل چاہیے تو اس کے لیے آپ astro.pk کو وزٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ پہ بہت سارا مواد پڑا ہوا ہے، اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی چیز رہ جائے تو میں حاضر ہوں جناب، بالکل رابطہ کیجیے گا، جو طریقہ کار ہے اس کو فالو کر لیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جو ابھی ویڈیو آپ نے سنی ہے، تو جو نئے آنے والے اصحاب ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، لائک کر لیجیے گا اور بیل پش کر دیجیے گا، اور باقی جو لوگ ہیں وہ اپنے دوست احباب کے ساتھ جن کا بھی ان کو پتہ ہے کہ یہ کینسیرین ہے تو ان کے ساتھ یہ اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں تاکہ وہ بھی سن کے اس سے استفادہ کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔